राहुल एंड हार्दिक एंड आपका बेटा क्या नाम है? श्रेया, श्रेयांगी। ओके श्रेयांगी, आप मेरे को नंबर शेयर कर दीजिएगा। राहुल आप मेरे को नंबर शेयर कर दीजिएगा सो दैट वी कैन सेंड यू द प्रीवियस लेक्चर। एक प्लेट टेक्टोनिक लेक्चर आज के लेक्चर के लिए मतलब जरूरी है। ओके उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। वैसे आज का लेक्चर बहुत इजी टॉपिक है, सभी ने पढ़ रखा है। ओके आज के लेक्चर के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द फिजिकल ज्योग्राफी। आपके पास नोटिस चला गया होगा कि आज टॉपिक हम क्या लेंगे। टुडे इज earthquake and volcano। ओके earthquake and volcano। ओके earthquake जिसे हम हिंदी में और जलजला उर्दू में, ओके उर्दू में जलजला कहते हैं। ओके भूकंप, ओके मतलब भू का कंपन, भू का कंपन। जो लोग आप लोग उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उत्तराखंड में रहने वाले हैं, ऑल नो मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड लाइज इन आइदर इन जोन 4 और इन जोन 5। तो यहाँ पे छोटे मोटे अर्थक्वेक तो आते रहते हैं। अगर आप ऊपर उत्तरकाशी चमोली साइड रहते हैं तो 3 या 4 रेक्टर स्केल, मतलब 2 महीने में एक बार 3 या 4 रेक्टर स्केल के हल्के से झटके लगते रहे। ओके क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट के अंदर। जो लोग नए हैं आपको वो चीज देख लीजिए सो दैट थिंग्स शुड बी मोर क्लियर। ओके देखिएगा इस तरीके की है आपके इन जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबसाइड हो। इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबसाइड हो रही है और इस कारण से आपके हिमालय राज्य, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाए, मतलब इसको ऐसा समझेंगे कि नीडेड फ्लोर को, नीडेड मतलब गुथे हुए आटे को दो तरफ से दबाओगे तो आटा बीच से ना शुरू कर देगा। बस वैसे ही यूरेशियन प्लेट इस साइड है, इंडियन प्लेट इस साइड है, और इस कारण से जो हिमालयाज हैं, और ये रीजन पूरा का पूरा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। ओके इसको अगर हम उससे समझते हैं, एक वीडियो से समझते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इससे यह हो जाएगा कि टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स कहाँ 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 होते हैं। अब जैसे ये है, ये एंशियंट पार्ट गोंडवाना का पार्ट था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, मडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा पार्ट गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आगे टूटना शुरू हुआ और मूव करना शुरू किया। उसी से गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आपके साउथ अमेरिका निकले। अब ये इंडियन जो है, इंडिया के इंडियन जो प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट में स्ट्राइक करेगी, और इसी स्ट्राइक से आपके हिमालयास, और यही रीजन है क्लास कि आपका ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये काफी ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है
वो उसका मूवमेंट ऐसे है और यूरेशियन प्लेट इस तरीके से आ रही है। तो एक इंडियन प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट के नीचे सबसाइड कर रही है और टेक्टोनिक, और इस कारण से आपके भूकंप आते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, तो यहाँ पे क्लास हम पहले पढ़ेंगे कि भूकंप होते क्या है, भूकंप कैसे आते हैं। ओके, भूकंप जो भूकंप में कितने तरह की वेव्स होती हैं, इससे पहले आपको हल्का फुल्का मैंने प्लेट टेक्टोनिक बता दिया, 3 तरह की वेव्स होती हैं। ओके, तो हम देखेंगे उन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम वोल्केनोस पे जाएंगे। हेडिंग डालिए क्लास चैप्टर की, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। बैटरी चेंज कर दो यार, बैटरी ये नहीं ले पा रहा, वो यूज सेल लगाए थे, नया सेल नहीं है। चलो, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म देखिए। कम फास्ट। देखिए, an earthquake is a vibration, an earthquake is a vibration, is a vibration or oscillation of surface of earth, or oscillation of surface of earth, oscillation of surface of earth are caused by elasticity, caused by elasticity or isostatic adjustment of rocks, or isostatic adjustment of rocks, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स। आप लोगों से नए स्टूडेंट जिनको कहीं छूट जाए, यू कैन आस्क, आई कैन रिपीट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स beneath the surface of the earth, beneath the surface of the earth. Full stop. It may be caused by human as well as natural activities. It may be caused by human as well as natural activities. Human as well as natural activities. फुल स्टॉप। अब जैसे नेचुरल एक्टिविटी में तो आपके प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, जैसे मैंने कहा ना, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स के नीचे जा रही है तो नेचुरल एक्टिविटी है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे आपके सपोज न्यूक्लियर टेस्ट, वो इतना एनर्जी रिलीज करती है कि नीचे के जो रॉक्स के स्ट्रेटा को डिस्टर्ब कर देती है, तो अगेन अर्थक्वेक लगता है। दूसरा, बड़े बड़े जो डैम्स, बड़े बड़े डैम्स हैं, जैसे लाइक टिहरी डैम है, पंचेश्वर डैम है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक जगह बहुत लार्ज वॉल्यूम में वाटर जो इकट्ठा होता है, तो उसका प्रेशर कहाँ पड़ता है? प्लेट्स पे पड़ता है। प्लेट्स पे पड़ता है, प्लेट्स दबना शुरू कर देती है। ओके, मतलब फॉर दोज हु आर टेकिंग तो फर्स्ट टाइम क्लास, ओके, हमारी जो प्लेट्स हैं क्लास, वो आपके एक तरीके से वो हमारे जो प्लेट्स है वो एस्थेनोस्फेयर पे, मतलब जिसपे आप बैठे हैं, ओके, वो एस्थेनोस्फेयर पे, एस्थेनोस्फेयर मेंटल मेंटल का ऊपर पार्ट, और ये प्लास्टिक से इस पे रेस्ट कर। ओके, अब यहाँ पे ये प्लेट्स मूव कर रही हैं एस्थेनोस्फेयर पे, एस्थेनोस्फेयर पे ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, और इन्हीं की मूवमेंट से आपके वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनिज्म होता, और इन्हीं की मूवमेंट से आपके earthquakes। नहीं तो अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इंडियन प्लेट अफ्रीका के साइड गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, कौन सा पावर उसे यूरेशियन प्लेट की ओर ले गया? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर एक प्लास्टिक स्टेट है, उसके ऊपर ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स हैं, ये मूव कर, तो ये तो नेचुरल हो गया। मैन मेड क्या हो गया? अगर यहीं पे सपोज
सपोज ये मतलब एक मान लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो ब्लू रंग का, ये एक मैन मेड रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर है तो रिजर्वायर में जो पानी जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे आजकल बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो राम तीर्थ सागर जो कि टिहरी की झील है, टिहरी की झील का राम तीर्थ सागर है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा, पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपने देखा होगा ना हरिद्वार में कल कैसे गाड़ियां, परसों, हाँ, कैसे परसों गाड़ियां तैर रही थी, मतलब ऊपर से बारिश हुई, पानी बढ़ा, पानी तभी तो छोड़ा गया। ओके, तो जितना रिजर्वायर में पानी आएगा, प्रेशर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जब प्रेशर नीचे जाएगा तो ये प्लेट्स किस पे दबाव डालेंगी? एस्थेनोस्फीयर पे दबाव डालेंगी। तो वही जो आपने साइंस लगाई होगी, आपके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो स्प्रिंग की तरह है, कब सप्रेस हो रहा और एक समय आएगा स्प्रिंग वापस निकल आएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? भूकंप और तीव्र भूकंप। आपको बता दूं, मैंने डरानी ना, ये वाडिया इंस्टीट्यूट की है जो जियोलॉजिकल, उन्होंने साफ कहा है कि पिछले 80 सालों में उत्तराखंड में मेजर अर्थक्वेक पेंडिंग है। वाडिया इंस्टीट्यूट के कई बार उनकी एक ऐसे, जब जब कहीं आसपास साउथ एशिया में कोई अर्थक्वेक आता है ना, तो वाडिया इंस्टीट्यूट के वो जरूर इधर के लिए आ जाती है कि इस उत्तराखंड के रीजन में, खासतौर से गढ़वाल रीजन, एक मेजर अर्थक्वेक। और आपको एक और जीरो इन कर दे, देहरादून में, देहरादून में लास्ट मेजर अर्थक्वेक 1935 में आया, लास्ट मेजर, जो कि रिक्टर स्केल पे 7+, और उसके बाद देहरादून में कोई अर्थक्वेक। तो वाडिया इंस्टीट्यूट की, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा हो रही है। अब उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो छोटे छोटे स्मॉल अर्थक्वेक आते जाएं तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, अगर वो एनर्जी इकट्ठा होती गई तो वो रिलीज होगी एक मेजर अर्थक्वेक। ओके, तो अर्थक्वेक, जैसे मैंने कहा, नेचुरल भी हो सकते हैं, प्लेट प्लेट के मूवमेंट से भी अर्थक्वेक हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। ओके, रिजर्वायर बना के आप बांध बनाए जा रहे हो, पहाड़ क्षेत्र में बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हो, पानी जमाव होगा, पानी प्रेशर डालेगा प्लेट्स पे, प्लेट एस्थेनोस्फीयर पे दबाव डालेगी, फिर एक समय आएगा रिटेलिएट होगा। दैट इज द मैन मेड। ओके, लिख लीजिए क्लास। इट मे बी कॉज्ड बाय द ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल एक्टिविटीज, फुल स्टॉप। बिफोर द अर्थक्वेक waves hit a region, before the earthquake waves hit a region, waves hit a region, the amount of radon gas increases in the atmosphere, the amount of radon gas increases in the atmosphere, the amount of radon gas increases in the atmosphere, atmosphere of that region. Therefore, ये अंडरलाइन कर देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि अर्थक्वेक आने से पहले एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? रेडॉन। ओके, देयरफॉर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेडॉन गैस, rise in concentration of radon gas over the atmosphere of a region, over the atmosphere of a region indicates 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 the upcoming earthquake, indicates upcoming earthquake, full stop. देखिए, in India the first evidence of man-made earthquake, first evidence of man-made earthquake
ड्यू टू डैम, ड्यू टू डैम, एनीबडी इन द क्लास, एनीबडी? यस यस, भाखड़ा नंगल डैम में कौन सा अर्थक्वेक आ गया था भाई? ठीक है, ड्यू टू डैम was was the Maharashtra earthquake, was the Maharashtra earthquake. मैं आपको डैम का नाम बता रहा हूँ, जस्ट मिनट। was the Maharashtra earthquake due to Koyna Dam, due to Koyna Dam, KOYNA, due to Koyna Dam in 1967. It was a 3 magnitude earthquake. सर आपकी वॉइस यस सर। Okay. और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले उस एरिया की कोई अर्थक्वेक सिस्मिक हिस्ट्री नहीं। कोयना डैम आपके 60s में बनना शुरू किया, अर्ली 61 में बनना शुरू किया। ओके, और 67 में जब जैसे रिजर्वायर के ऊपर पानी रखा गया तो वहां पे, तो भारत में पहला एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू डैम वाज कोयना। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, the surface of the earth from where the seismic waves originate, from where the seismic wave originate, from where the seismic wave originate, it's called focus, it's called focus, and the place perpendicularly above the focus, and the place perpendicularly, and the place perpendicularly above the focus, above the focus, focus on the surface is called the epicenter, is called the epicenter, and make this rough sketch. आपका जब कभी आप एग्जाम देंगे तो अर्थक्वेक में आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर, तो यू शुड नो एपिसेंटर अर्थ पे ऊपर सरफेस पे होता है, फोकस नीचे होता है। ओके, ई पहले आता है, एफ बाद में आता है। ओके, या ई अर्थ सरफेस भी कह सकते हो, ई फॉर अर्थ सरफेस कह सकते हो, तो वो याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है कि फोकस नीचे होगा या एपिसेंटर नीचे होगा। ओके, जहां से अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं वो होता है फोकस, और जहां पे अर्थक्वेक वेव फर्स्ट स्ट्राइक करती हैं सरफेस पे वो होता है एपिसेंटर। क्लियर है? फिनिश्ड? देखिए, द एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द फोकस, द एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड, द एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी,
The energy dissipated from the focus is called elastic energy, and the waves generated during an earthquake and the waves generated during an earthquake are called seismic waves, are called seismic waves. Full stop. Are called seismic waves. Seismic waves. The study of earthquake and seismic waves. The study of earthquake and seismic wave is called seismology. The study of earthquake and seismic wave is called seismology. Seismology. And the researchers are called seismologists. And the researchers are called seismologists. The instrument to measure the seismic waves, the instrument to measure the seismic waves are seismograph, are seismograph, hydrophone, geophone, accelerometer, full stop. देखिए, the line joining the regions, the line joining the regions of same seismic intensity, important point बोल रहा हूं, the line joining the regions of same seismic intensity, the line joining the regions of same seismic intensity are called isosesmal lines. Isosesmal lines. समझ पा रहे हैं? मतलब पॉइंट नंबर ए पे भी अर्थक्वेक की वेव्स की एक जैसी इंटेंसिटी है, पॉइंट नंबर बी पे भी अर्थक्वेक वेव्स की एक जैसी इंटेंसिटी है, तो उन ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेंगी उसे क्या कहेंगे? आइसोसेस्मल लाइन। और वो लाइन जहां पे दो जगह एक ही समय पे अर्थक्वेक आए हैं उसे क्या कहेंगे? समझ पा रहे हो ना? मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक ही समय पर अर्थक्वेक आए उसे क्या कहेंगे? होमोसेस्मल लाइन। ओके, लिख लीजिए, अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस which experience the earthquake tremors, the line joining the places which experience the earthquake tremors at the same time, earthquake tremors at the same time are called homoseismal lines, are called homoseismal lines। समझ में आ गया ना क्लास? दोनों में अंतर क्या है? पहली में आइसोसेस्मल में इंटेंसिटी सेम होगी, मतलब उतनी ही तीव्रता की, उतनी ही इंटेंसिटी। मतलब सपोज 4.5 रिक्टर स्केल एक जगह भी है तो 4.5 रिक्टर स्केल दूसरे जगह भी है, तो आइसोसेस्मल लाइंस। इंटेंसिटी बोल रहा आई है, याद रखने के लिए। ओके, और इस दूसरा क्या होगा? दो जगह एक ही समय पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक एक ही समय पे अर्थक्वेक आते हैं, उन दो जगहों को अगर एक लाइन से जोड़ना है तो होमोसेस्मल लाइंस। याद करो, स्कूल्स में
आइसोबार, ओके, ये सब पढ़ा रखा होगा ना, ओके, आइसोनेफ, आइसोबाथ, ओके, वही है होमोसिस्मल लाइंस एंड आइसोसिस्मल लाइंस। याद रहेगा ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये किताबों में इन जनरल थोड़ा सा मतलब आपको ढूंढने से मिलेगा, ये तुरंत क्लियरली नहीं दे रखा होता। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट लिखिए क्लास, टाइप्स ऑफ earthquake waves, types of earthquake waves। देखिए, the start of modern earthquake study, the start of modern earthquake study started started somewhere around mid 1700, started somewhere around mid 1700, in 1760, in 1760, 1760, John Michel, Michell, John Michel, John Michel was first to theorize that, was first to theorize that earthquakes were generated, earthquake was generated when water met subterranean fires, water met subterranean fires, when water met when water met subterranean fires. Later on, British geologist and astronomer, later on British geologist and astronomer John Milne, British geologist and astronomer John Milne, Milne, he invented the horizontal pendulum seismograph, horizontal pendulum seismograph, horizontal pendulum seismograph, a device for measuring ground shaking, a device for measuring ground shaking, ground shaking during an earthquake. He established the world's first earthquake laboratory. He established the world first earthquake laboratory in Japan, and is known as father of modern seismology, and is known as father of modern seismology. Later on, with more geological studies, with more geological studies, the geologist came to conclusion that when earthquake occurs,
It results into seismic waves. When earthquake occurs, it results into seismic waves. These seismic waves are broadly divided into these seismic waves are broadly divided into two body waves, broadly divided into two body waves and surface waves. Body waves and surface waves. ध्यान रखिएगा, body waves and surface waves. ओके, इन्होंने जियोलॉजिस्ट इस कम में उससे पूछे हैं, पहुंचे कंक्लूजन पे कि जब अर्थक्वेक आता है तो दो तरह की वेव्स डिसिपेट होती है। एक वेव डिसिपेट होती है बॉडी वेव्स और एक वेव डिसिपेट होती है सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव्स में आपके जो पी वेव्स आती हैं, एस वेव्स आती है, सेकेंडरी वेव्स जैसे पी वेव्स एंड एस वेव्स। ओके, और सरफेस वेव्स में आपके रिले वेव्स आती हैं। ये दो वेव्स बॉडी वेव्स। ओके, जहां पे पार्टिकल का मोशन आप देख रहे हैं किस तरीके से होगा। ओके, और ये जो है सरफेस। ओके, लिख लीजिए क्लास, बॉडी वेव्स। इन बॉडी वेव्स ध्यान रखना, यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उठाएगा प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उठाएगा। इन बॉडी वेव्स द स्पीड डिक्रीजेस विद increasing density of rocks. Speed decreases with increasing density of rocks. Increasing density of rocks and increases with increasing rock elasticity and increases with increasing rock elasticity and increases with increasing rock elasticity. So stop, rock elasticity increases faster than density with depth. Rock elasticity increases faster with density with depth, faster than density with depth. Thus, there are two kinds of body waves. There are two kinds of body waves. P waves. There are two kinds of body waves. P waves or primary waves and S waves और सेकेंडरी वेव्स। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपके सरफेस वेव्स पे आते हैं। एक क्लास प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, हेडिंग डालिए प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स। ये एरिया यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, सिविल सर्विस का फेवरेट एरिया है। पी वेव, एस वेव और आपके सरफेस वेव, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कितने लोग का बैकग्राउंड बायोलॉजी का है? 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे क्या कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को हाइपोफिसिस कहा जाता है? हाइपोफिसिस, HYPOPHYSIS, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफिसिस। मास्टर ग्लैंड ये पीसेस लेवल का है।
हाइपोफिसिस आपके यूपीएससी लेवल, मतलब वो हाइपोफिसिस हाइपोफिसिस। ओके ओके। तो अब मास्टर ग्लैंड को इतना पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है, यूपीएससी अब तो नहीं पूछने वाला, वो टीसीएस के लिए लेवल के क्वेश्चन। हाइपोफिसिस, तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन सिविल सर्विस में बने, समझ जाइएगा। इसीलिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो। ओके, पार्टिकल जैसे जो प्राइमरी वेव्स हैं उसमें वेव्स की स्पीड जस्ट लाइक साउंड की स्पीड होती है। कंप्रेशन, साउंड भी तो ऐसे चलता है ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो, मैं जो बोल रहा हूँ वो एयर में इस तरीके से चल के ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वैसे ही आपके पार्टिकल की स्पीड इस तरीके से, पी वेव्स। सरफेस वेव्स में आपके पार्टिकल की स्पीड इस तरीके से चलती है, मतलब जो एक्सिस के इस तरीके से चलती है। हाँ ओके, तो पहले हम देखेंगे कि पी वेव्स क्या होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फिर देखेंगे एस वेव्स क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिएगा, प्राइमरी वेव्स विच आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन वेव्स, कंप्रेस करके चलती है ना, विच आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सिंपली पी वेव्स, और सिंपली पी वेव्स, वेव्स आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स, आर एनालॉगस टू साउंड वेव, ये चीज ध्यान रखिएगा, आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स की तरह चलती, साउंड वेव्स भी तो ऐसी चलती ना, कंप्रेस करो, कंप्रेस करिए इस तरीके से, एनालॉगस टू साउंड वेव्स। These waves vibrate parallel to the direction of wave movement. These waves vibrate parallel to the direction of wave movement. These waves vibrate parallel to the direction of wave movement and travel through solid, liquid, and gas. And travel through solid, liquid, and gas. These waves vibrate parallel to the direction of wave movement and travel through solid, liquid, and gas. मतलब ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं, solid, liquid, and gas. These are the fastest seismic waves. These are the fastest seismic waves. They are also called push waves. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, they are also called push waves as they are similar to sound waves in nature, as they are similar to sound waves in nature. They have the shortest wavelength among all seismic waves. ये भी important है, they have the shortest wavelength among all seismic waves. मैं फिर से कह रहा हूँ क्लास, आपको जो यहाँ डिक्टेशन दिया जा रहा है ना, वो आपको एक किताब में नहीं मिल सकता, तो यू हैव टू बी बिट सेल्फिश रिगार्डिंग योर नोट, यानी किसी को और परस देना आकर के, ये देखो कितने बढ़िया नोट्स है। ओके, अदरवाइज मतलब यू विल फीड योर कॉम्पिटिटर विद योर ओन हैंड। ओके, तो अब जैसे ये है आपको कि पी वेव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शॉर्ट, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सारी वेव्स में चार तरह की वेव्स होती है ना, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव दो तरह की होती है, रेले वेव्स एंड एल वेव्स, चार तरह की वेव्स होगी ना, इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पी वेव की है। आपकी जितनी भी ज्योग्राफी की बुक्स है ना, जिसमें ये लाइन नहीं दे रहा, पी वेव्स की शॉर्टेस्ट, पी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना नोट्स में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हम आपको सप्लीमेंट बुक्स के थ्रू कर तो रहे हैं, पर बुक्स वो बस कैजुअल रीडिंग के लिए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत बढ़िया मटेरियल है, बट फिर भी नोट्स आर द मेन ओके। दे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल seismic waves. The velocity of P waves is generally the velocity of P waves is generally 5 to 7 kilometer per second. 5 to 7 kilometer per second.
7, 5 से 7, मतलब 5 to 7 मत लिख देना, 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दे कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड, they can travel through liquid and solid, but their speed is more in denser solid materials, but their speed is more in denser solid materials, but their speed is more in denser solid materials। कहीं छूट गया? But their speed is more in denser solid materials। Thus, full stop, thus through the propagation of P waves, thus through the propagation of P waves, geologists come to conclusion that through the propagation of P waves, geologists come to conclusion that that Earth's interior is in liquid as well as solid state। Earth's interior is in liquid as well as solid state। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं? अब पी वेव्स की क्या खास बात है कि सॉलिड में इनकी स्पीड तेज हो जाती है, पर जहां ये लिक्विड मटेरियल में ट्रेवल करती है इनकी स्पीड धीरे हो जाती है। तो जब ये आपके मेंटल में जाती है, मेंटल जो लिक्विड है, जो मेंटल लिक्विड है, इनकी स्पीड धीरे हो जाती है, पर जैसे ये इनर कोर में जाती हैं इनकी स्पीड तेज हो जाती है। तो जियोलॉजिस्ट इनकी हम अर्थ के नीचे अंदर नहीं देख पाए, जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था ज्योग्राफी के कि आज इंसान अपने यूनिवर्स के बारे में ज्यादा जानता है कंपैरेटिवली टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जान ही नहीं पाए। हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इनडायरेक्ट रेफरेंस लेते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस लाइक पी वेव। अब पी वेव्स की स्पीड अगर जहां ज्यादा है हम कहेंगे सॉलिड मटेरियल, पर जहां इनकी पी वेव्स की स्पीड कम हो गई है हम कहेंगे अर्थ का एरिया लिक्विड है। तो मेंटल जो लिक्विड है ना वो पी वेव से मालूम चलता है मेंटल लिक्विड, और जो इनर कोर सॉलिड है तो पी वेव वहां पे अचानक इन आउटर कोर लिक्विड है, फिर अचानक धीरे होते ही फिर से स्पीड तेज हो जाती है, हम समझ जाते हैं इनर कोर में इनर कोर सॉलिड है, क्योंकि इनर कोर प्योर निफे है, निकल और आयरन। निफे स्कूल में पढ़ा होगा निफे, सीमा सियाल, ओके, और निफे, ओके। तो हाँ, सियाल, सीमा और निफे। तो जो इनर कोर है वो आपके आयरन और निकल का है, वहां पे पी की वेव्स की जो स्पीड है अचानक बढ़ जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं पी वेव्स आपके अर्थ के इंटीरियर को बताने में मदद करती है। ऐसे एस वेव्स सॉलिड में तो पास हो जाती हैं पर लिक्विड में पास नहीं। तो जहां एस वेव रुक गई तो मतलब अर्थ का एरिया इंटीरियर लिक्विड है। समझ में आ गया? तो इनडायरेक्टली हम रेफरेंस करते हैं कि अच्छा ये पी वेव्स और ये आपके अर्थ पे की ये वेव्स ऐसे चल रही है। तो अर्थ आपके ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक स्टेट है, उसके नीचे लिक्विड आ जा रहा है, फिर इन आउटर कोर फिर लिक्विड है, पर इनर कोर फिर सॉलिड है इन वेव्स की वजह से। समझ में आ गया क्लास? पी वेव्स क्लियर है? हेडिंग डाली क्लास। एस वेव्स, एस वेव्स, एस वेव्स which are also known as secondary waves, which are also known as secondary waves और ट्रांसवर्स वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव्स, इनके दूसरे नाम याद रख लेना, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको दूसरे नाम से करेगा एग्जाम में। और ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स आर आर एनालॉगस टू लाइट वेव्स, आर एनालॉगस टू लाइट वेव्स। इस तरीके से मूव करती है आपके, जैसे ये मूवमेंट का डायरेक्शन है ना, तो उसकी तरीके जैसे लाइट के पार्टिकल्स मूव करते इस तरीके से मूव करते, अप डाउन।
इस तरीके से, एनालॉगस टू लाइट वेव। ओके, लाइट वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स, the velocity of these waves are similar to light wave and therefore known as transverse waves. Transverse waves. The S waves only travel through solids. The S waves only travel through solids and does not pass through liquid and gas. Does not pass through liquid and gas. S waves are also known as shock waves or shear waves. के कई सारे नाम हैं. S waves are also known as shock waves or shear waves. Shock wave or shear, SHEAR, shear waves. The velocity of S wave is 3 to 4 kilometer per second. The velocity of S wave is 3 to 4 kilometer per second. The S wave is the main evidence to assume that the S wave is the main evidence to assume that the Earth's outer core is in liquid state. The S waves is main evidence to assume that Earth's outer core is liquid state. Outer core is liquid state. क्यों? क्योंकि एस वेव आउटर कोर को पास नहीं कर सकते, एस वेव लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं कर सकते. ओके, वो आउटर कोर पे मुड़ जाती है. क्लियर है गाइस? ओके, तो ये हो गए आपके पी और एस वेव. ओके, अब आते हैं क्लास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेव्स पे, दैट इज सरफेस वेव्स. सरफेस वेव. ओके, सरफेस वेव्स आपके दो कैटेगरी में होती हैं क्लास. सरफेस वेव दो कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं, ये सरफेस को मैं यहां कर देता हूं. वन इज रेले वेव एंड अदर इज आपके लव वेव. तो मानव जी, रेले कमेटी किस फील्ड से बनी थी? रेले कमीशन बेटा 13 दिन बाद एग्जाम है. किस तरुषि? एजुकेशन, वेरी गुड. किस उस समय वाइसरॉय कौन था? नए स्टूडेंट भी ये सब पढ़ाया जाएगा, ये मैं पुराने स्टूडेंट का परीक्षा ले रहा हूँ थोड़ा सा. और आपकी भी जब आज 3-4 महीने हो जाएंगे ऐसी परीक्षाएं चलती रहेंगी. ओके. हाँ भाई, विलियम बेंटिक. हे प्रभु, हे जगन्नाथ हैं. बिल्कुल इंटरकनेक्टेड ऑफ वायर्स चल रहे हैं, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में होता है ना कई सारे वायर. विलियम बेंटिक, रेले कमीशन. भैया विलियम बेंटिक तो थे तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी नहीं बैठा था. समझ पा रहे हो? रेले कमीशन, थॉमस रेले कर्जन. कि कोई बात नहीं बेटा, देखो सिंपल बात है, परेशान मत हो, बस रिवाइज करो चीजों को. रिवीजन इज द सिविल सर्विस. नए स्टूडेंट ध्यान रखना, नया पढ़ने में बड़ा मजा आता है, नई जानकारी मिल रही है. ठीक है, इतना डिटेल से आपने अपने सेल्फ स्टडी करोगे, इतने डिटेल से नहीं पढ़ पाओगे, बहुत अच्छा लगता है. पर सर पढ़ तो लिया, जानकारी तो मिल गई, रिटेन करना कैसे होगा? रिवीजन कैसे ही, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे. 1 महीने बाद पूछेंगे ना, तब क्लियर होगा, कुछ नहीं मालूम होगा, याद ही नहीं होगा. इसलिए बेटा रिवीजन बहुत जरूरी. विलियम बेंटिक तो आपके 1827-28 से लेके 1834 तक, 33-34 तक था ना. और पहला वुड डिस्पैच कब बैठा था? वुड डिस्पैच के समय कौन वाइसरॉय था? डलहौजी.
वुड डिस्पैच। भारत का पहला एजुकेशन कमीशन वुड डिस्पैच। इसके समय बैठा था डलहौजी, डलहौजी। ओके, भारत में पहली बार एजुकेशन जो कमीशन बैठा था। ओके, तो इसलिए, पर यहाँ पे ये वो वाले रेले नहीं है, रेले से मेरे को थॉमस रेले याद आ गया जब। ओके, इसलिए मैंने पूछा। ओके, मेरा देखो क्लास सी, आई एम द मेंटर, आई एम योर कोच। कोच का काम है आपकी कमियों को हाईलाइट करना। कोच का काम कभी ये नहीं होता है कि आप गलत भी कर रहे हो तब भी मैं आपकी तारीफ करता रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है। और मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा चीज वही होगी जब आपका सिलेक्शन हो। ऑन दैट डे आपने देखा होगा, अगर बाकी सारे टीम मेंबर्स रो रहे थे तो राहुल द्रविड़ वाज आल्सो क्राइंग। इट वाज दैट अ मोमेंट व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। ओके, मैं कहता हूँ जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है ना, मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, आपके मदर फादर को जितनी खुशी होती है ना, उतनी खुशी मेरे को भी होती है कि चल बंदा, ये जो बच्चा है ये इस भव सागर से निकला, सिविल सर्विस के भव सागर। भव सागर ही है सर ये सिविल सर्विस का। प्री मेंस इंटरव्यू, एक बार आपको सिविल सर्विस का कीड़ा कट गया, काट लिया है ना, तो पहली बात, आप दूसरा जॉब नहीं देखोगे, क्योंकि कहाँ आप आईएएस हो, कहाँ आप समूह गा। आईएएस और समूह गा का कोई लिंक ही नहीं है। और जो समूह गा भर रहे हो ना, तो फिर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, मन ही नहीं करेगा समूह गा भरने का। कहाँ ग्रुप सी और कहाँ क्लास क्लास ए। ओके, फिर प्री मेंस इंटरव्यू कई बार होता है, प्री क्वालिफाई होगा, फिर मेंस दोगे, मेंस क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू में पड़ा कुछ मार्क्स से रुक गए, फिर से प्री। ओके, तो जब आपका सिलेक्शन होता है ना, मेरे को आप फोन करके बताते हो, या मेरे को आपके नाम के थ्रू मेरिट से पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट का क्वालिफाई हो गया, चलो भाई इज सेटल, अब सिलेक्शन हो गया। ओके, तो क्लास यहाँ पे आपको जो आप लोगों ने पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब चीजें भूल जाओगे। सिविल सर्विसेज में फिर से कह रहा हूँ, क्लास टफ नहीं है, सिविल सर्विस सिर्फ वास्ट है। इसका टफ क्या है? रिवीजन करना टफ। और अगर आपने एक रेगुलर हैबिट में डाल दिया कि हमें रिवीजन कर, दिन में 2 घंटे हमें सब्जेक्ट्स का रिवीजन ही करना है, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिवीजन करो, फिर देखोगे थिंग्स वुड बी इजियर, आसानी से चीजें याद रहती। ओके, देखिए क्लास, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। सरफेस वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रेले वेव्स। नंबर वन, रेले वेव्स एंड लव वेव्स। रेले वेव्स एंड लव वेव्स। देखिए, द रेले waves are the surface waves which travel near the earth surface, which travel near the earth surface near the earth surface within a depth of 30 to 32 kilometer from the surface, within the 30 to 32 kilometer, within the depth of 30 to 32 kilometer from the surface, हाँ, they travel at a depth of 30 to 32 kilometer near the earth surface, मतलब अर्थ सरफेस से 30 से 32 किलोमीटर डेप्थ पे मूव करती है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट रेले, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, PHYSICIST, physicist Rayleigh demonstrated Rayleigh waves mathematically, demonstrated Rayleigh waves mathematically demonstrated Rayleigh waves mathematically। देखिए, these are also known as L waves, these are also known as L waves।
अब लव वेव से कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये रेले वेव्स को भी एल वेव्स कहते हैं। एल वेव्स, these waves behave like water waves, these waves behave like water waves, water waves with elliptical motion of material in waves, with elliptical motion, elliptical, with elliptical motion, elliptical motion of material in wave, it moves along the ground, it moves along the ground, ground, just like wave moves, just like wave moves across an ocean, just like wave moves across an ocean। ये देखो इस तरीके से अक्रॉस एन ओशन, जैसे ओशन में वेव्स मूव करती है इस तरीके से। लिखिए, द ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग फेल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक, द ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग फेल्ट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग फेल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक, द ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग felt from an earthquake is because of Rayleigh waves. Shaking felt from an earthquake is because of Rayleigh waves. Full stop. Next लिखे class, love waves. Love waves. Love waves are the part of surface waves. Love waves are the part of surface waves. Waves. The British mathematician A.E.H. Love, the British mathematician A.E.H. 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 Love developed the mathematical model for this wave. E.H. हाँ, A.E.H. Love developed the mathematical model for this type of wave in 1911. Developed the mathematical model of this type of wave. This type of wave in 1911. देखो क्लास, ये किस तरीके से काम करती है। आपने रेले वेव्स तो देखा होगा, ऐसे मूव कर रही है, जैसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। लव वेव इस तरीके से मूव कर, रेले वेव्स और लव वेव्स के कारण ही अर्थक्वेक के समय बिल्डिंग की फाउंडेशन, एक वो वेव इस तरीके से मूव कर रही है और दूसरी वेव ऐसे मूव कर रही है। ओके, तो जो बिल्डिंग की फाउंडेशन, जो जमीन के नीचे, जैसे जैसे आपने में जो लोग सिविल इंजीनियर होंगे, डीपीसी कहते हैं ना, बिल्डिंग की फाउंडेशन को डीपीसी, जो मेन नींव लगी जाती है उसे डीपीसी कहते हैं। ओके, डीपीसी को जो डिस्ट्रॉय करती है वो ये वेव, डीपीसी जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है बच्चों, वो पी वेव एस वेव्स की, पी वेव एस वेव्स तो इंटीरियर की वेव्स हैं, नीचे की वेव्स हैं। जो सरफेस पे जो तबाही आती है, डिस्ट्रक्शन आता है, इट इज बिकॉज ऑफ रेले वेव्स एंड लव वेव्स। ब्लैक वाला आपके रेले वेव्स है और रेड वाला आपके लव। समझ में आ रहा है ना क्लास? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके, देखिए क्लास, these waves move surface from side to side in horizontal motion. These waves move the surface from side to side in horizontal motion.
side to side in a horizontal motion. Perpendicular to the wave direction of travel. Perpendicular to the wave direction of travel. Love waves make the ground vibrate. Love waves makes the ground vibrate. Vibrate. Makes the ground vibrate at right angles to the direction of waves. At right angles to the direction of waves. At right angles to the direction of waves. These are the most destructive waves. These are the most destructive waves. Destructive waves. And they destroy the foundations of buildings. They destroy the foundation of buildings. Full stop. तो P wave, S wave, मतलब बॉडी वेव्स और एस वेव, सरफेस वेव समझ गए। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सरफेस वेव दो तरह की होती हैं, रेले वेव्स एंड एल वेव्स। ओके, तो आज यहाँ पे रोक रहा हूँ क्लास। कल आपका अर्थक्वेक चैप्टर खत्म हो जाए। अर्थक्वेक मतलब चैप्टर के दो पार्ट है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। ओके, कल आपका अर्थक्वेक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अर्थक्वेक का आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट विद वोल्केनोज। ओके, वोल्केनो फिलहाल दो लेक्चर लेगा। आई थिंक वोल्केनो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे कंप्लीट होगा। ट्यूसडे को आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद रॉक्स। टाइप ऑफ रॉक्स शुरू करेंगे, ठीक है क्लास। और जो ना समझ में आया यू कैन आस्क मी टुमारो। जैसे उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा। ओके, अब इसे रिवीजन करना आपको, ये आपका काम। ओके, विद इन 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, और जो खासतौर से नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ओके देखिए क्लास, यहाँ पे इस बैच में, नेक्स्ट बैच में